नीतीश कुमार की वापसी को लेकर कोई विचार है आप क्या? चलिए ना बेकार बहुत अच्छा लगा। कृष्ण भगवान का कथा है, पद भागवत कथा है, सुने हैं, बहुत अच्छा लगा। सब लोग को सुनना चाहिए। और आज जुटे रहते युवाओं को संदेश देते हैं और क्या कुछ कहेंगे? जो आप कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। ईश्वर से क्या मांगे सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर कई कयास लगाए जाने लगे। क्या फिर से दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे या फिर से नीतीश कुमार की वापसी होगी? विधानसभा चुनाव से पहले क्या कोई बड़ा खेला होने वाला है? कई कयास लगाए जाने लगे, कई सवाल पूछे जाने लगे। लेकिन आपको याद होगा, कुछ वर्षों से लगातार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मीडिया कर्मियों से उनके सवाल से बचते हुए नजर आते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के घर पर, उनके जो सरकारी आवास है वहां पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और इस दौरान लालू प्रसाद यादव भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए जाते हैं। अब ऐसे में जब वो कथा सुनकर निकलते हैं तो मीडिया कर्मियों के द्वारा उनसे सवाल पूछा जाता है। कई सवाल पूछे जाते हैं जो कि श्रीमद् भागवत कथा से ही संबंधित होता है, लेकिन उनमें से सबसे दिलचस्प और कहें तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सरकारी और सियासी गलियों से था वो ये था कि क्या फिर से नीतीश कुमार की वापसी होगी। नीतीश कुमार की वापसी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से कहा वो तो हम आपको सुनाएंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के जुबान से निकली हुई हर एक बात काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि लालू प्रसाद यादव अगर कुछ बोलते हैं तो उनके हर एक एक शब्द का महत्व होता है। ऐसे में कुछ वर्षों से लगातार वो मीडिया कर्मियों के सवालों से बचते हुए नजर आते हैं और जब नीतीश कुमार का सवाल उनसे पूछा जाता है तो वो दो शब्दों में ही इस सवाल को निपटा देते हैं। अब आप सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं लालू यादव। बहुत अच्छा लगा। कृष्ण भगवान का कथा है। नीचे कीजिए माइक, नीचे कीजिए, हल्का नीचे कीजिए। पद भागवत कथा है, सुने हैं, बहुत अच्छा लगा। सब लोग को सुनना चाहिए। तेज प्रताप भी हमेशा आस्था से जुड़े रहते हैं और आज जुटे रहते युवाओं को संदेश देते हैं और क्या कुछ कहेंगे? जो आप कह रहे हैं वही हम कह रहे ईश्वर से क्या मांगे सर? हैं। ईश्वर से मांगने आए थे, निरोग रहे सब दुनिया, सारा लोग स्वस्थ रहे। एक सर बोल, आरएसएस ने भी समर्थन कर दिया जातीय जनगणना को। सर आपने भी ट्वीट किया था जातीय जनगणना को लेकर। जाति जनगणना के लिए क्या चाहते हैं? बोल तो दिए हैं। चलिए तो आपने सुना, लालू प्रसाद यादव ने कहा अरे भाई चलिए छोड़िए। अब अगर इस शब्द को तोड़ कर हम समझे तो लालू प्रसाद यादव ने जिस अंदाज में ये जवाब दिया कि छोड़िए, पहली बात तो मन में और जहन में ये आती है कि लालू प्रसाद यादव ने अभी इस संदर्भ में कुछ विचार विमर्श नहीं किया है जिस तरीके से उन्होंने बताया। चलिए, अब दूसरी अगर हम इस बात से संदर्भ निकाले तो ये हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव मीडिया कर्मियों के सामने ये बात खुले रूप से बताना नहीं चाहते हैं। इस बात का दो संदर्भ निकलता है जो हमने आपको बता दिया। अब जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की वापसी को लेकर मात्र दो शब्दों में ही बयान दिया, लेकिन बयान में ताकत है। पहला संदर्भ भी हमने आपको बताया और दूसरा संदर्भ जो इनके बयान से निकल सकता था वो भी हमने आपको बताया। अब देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। अगले साल आगामी विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले अगर नीतीश कुमार की बात करें, वो फिर से वापसी करते हैं तो बड़ा झटका लगने वाला है एनडीए को। एनडीए जो कि टीडीपी और जदयू के सहारे चल रही है। हमने आपको शुरुआती तौर से ही बताया है किस तरीके से लोकसभा चुनाव में एनडीए यानी कि खास तौर पे बात करें बीजेपी जो इस बार केंद्र में अपनी सरकार बना पाई है, वो उसमें मुख्य भूमिका है टीडीपी और जदयू की। अगर जदयू यानी कि नीतीश कुमार फिर से गठबंधन छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ आते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं, तो बड़ा झटका लग सकता है, कहें तो बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन इस बात से चाहे लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, दोनों बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर कुछ ऐसा खेला होना होगा बिहार में तो वो आपको भी पता चलेगा, लेकिन शब्दों के द्वारा जो कयास लगाए जा सकते हैं, शब्दों के माध्यम से जो संदर्भ निकल सकते थे, वो हमने आपको बताया।
फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।